अब मैं आपके सामने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन के पहले कानून हरकत के बारे में कुछ बात करने जा रहा हूं, और ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, प्रिंसिपिया से लिया गया है, जो कि लैटिन में थी, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। तो ये कहता है कि everybody persists in a state of being at rest or moving uniformly straight forward except in so far as it is compelled to change its state by force impressed। और आप इसको अगर अल्फाज तब्दील करके कहें तो ये कि कोई भी चीज़ अगर वो स्टेशनरी हालत में है, रेस्ट में है, सुकून की हालत में, तो वो हमेशा सुकून की हालत में रहेगी, और अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही तो वो यूनिफॉर्मली स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि स्ट्रेट लाइन पर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हरकत करती रहेगी। यानी फर्ज कर लीजिए अगर हम इसके पहले पार्ट को समझना चाहें तो मेरे पास ये एक ब्लॉक है, चलिए मैं ब्लॉक को नहीं लेता, मैं कुछ और ये फर्ज कर लीजिए कि मेरे पास एक पत्थर का बहुत बड़ा सा टुकड़ा है, एक रॉक है मेरे पास, और ये कहीं पर घास पे रखी हुई है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करते रहें, देखते रहें, तो ये हमेशा जहां पर है वहीं रहेगी, यहां तक कि अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए। तो ये परसिस्ट इन द स्टेट ऑफ बीइंग एट रेस्ट का मतलब यही है कि इसको अपनी हालत सुकून या अपनी रेस्ट वाली हालत जो है वो बरकरार रखेगी जब तक कि इस पर कोई फोर्स ना लगाई जाए, तो ये रेस्ट में रहेगी। अब अगर हो सकता है कि कोई किसी को ख्याल आए कि ये पत्थर यहाँ से हटा दिया जाए, चट्टान यहाँ से हटा दिया जाए, तो ये उसको फोर्स लगाएगा। लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है वो बड़ा नॉन इंट्यूटिव लगता है कि अगर कोई चीज़ हरकत कर रही है तो वो हमेशा हरकत करती रहेगी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, या यूँ कहें कि स्ट्रेट लाइन पर कांस्टेंट स्पीड के साथ हरकत करती रहेगी। और ये चीज़ ऐसी है जो न्यूटन के लॉ में शामिल है। और मैंने ये जो न्यूटन साहब है और ये जो बड़ी शख्सियत मैंने बनाई है, जो तस्वीर मैंने ली है, ये गैलीलियो गैलीली की है, क्योंकि न्यूटन ने दरअसल गैलीलियो के जो लॉज थे उनको उसने रीफ्रेज किया था, जो उसने गैलीलियन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस का आइडिया दिया था। तो ये गैलीलियो गैलीली है जो कम से कम मेरे ख्याल में, आप इसको तासुब ना समझिएगा, वो न्यूटन से बड़ा साइंटिस्ट था, और उसने लॉ ऑफ इनर्शिया फॉर्मुलेट किया था, और उसकी बुनियाद पर न्यूटन ने अपना ये लॉ ऑफ मोशन और बहुत सारी चीज़ें भी की थी। लेकिन उसने गैलीलियो के काम से बहुत ज़्यादा मदद दी, इसीलिए मैंने क्रेडिट देने के लिए गैलीलियो को ज़्यादा बड़ा लिया है और न्यूटन साहब को थोड़ा छोटा लिया है। तो हम ये तो मालूम हो गया कि कोई चीज़ अगर एट रेस्ट है और बात जगह पर आपने पढ़ा अनबैलेंस फोर्स किसी चीज़ पर अप्लाई ना किया, तो अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या है? तो हो सकता है कि इस पत्थर पर या इस चट्टान पर दोनों तरफ से फोर्स लग रही हो, इधर से भी और इधर से भी, और ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हो। तो क्या होगा? ये होगा कि इन दोनों फोर्सेस का जो असर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और नेट इंपैक्ट हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों की दोनों बैलेंस फोर्सेस हैं। हाँ, अलबत्ता अगर मैं एक तरफ से बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दूं, चलिए मैं आपकी सहूलत के लिए ये बर्फ़ का मैंने एक बहुत बड़ा सारा ग्राउंड बनाया है और इस पर मैंने बर्फ़ का एक ब्लॉक रख दिया है। अब अगर मैं फिलहाल इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करी तो भी ये एट रेस्ट है। अब इस पर दो तरफ से ये फोर्स लग रही है जो कि बराबर है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में दो अलग अलग फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन दोनों की दोनों का इंपैक्ट बराबर होगा। ये बैलेंस्ड फोर्सेस हैं ये। तो क्या होगा कि ये अपनी जगह पर रहेगा, ये जो ब्लॉक है ये अपनी जगह से खिसकेगा नहीं। लेकिन अगर मैं एक तरफ से ज्यादा फोर्स लगा दूं, बहुत ज्यादा फोर्स लगा दूं, तो क्या होगा? ये जो फोर्स है इस पर ये कम पड़ जाएगी उसके मुकाबले में, और ये रोक नहीं पाएगी, और ये जो है ब्लॉक जो है ये इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा, फिसलना शुरू कर देगा। और ये ऑब्वियस सी बात है, ये हमको सब अपनी जिंदगी में नजर आता है कि कोई भी चीज अगर रेस्ट में है, हरकत नहीं कर रही है, एक जगह पड़ी हुई है तो पड़ी ही रहेगी। लेकिन ये चीज मूविंग यूनिफॉर्मली स्ट्रेट फॉरवर्ड एट यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से, इस फ्रेज का जो मतलब है वो है कि कोई भी चीज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हरकत करती रहेगी हमेशा, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना करे। फोर्स स्टेट चेंज ऑफ स्टेट बाय फोर्स इम्प्रेस्ड। तो यहां पर अगर आप देखें, ये मैं इसको अगर ब्लॉक को खिसकाऊंगा, धक्का दूंगा, तो ये क्या ये हमेशा के लिए फिसलता रहेगा? नहीं, ये आखिरकार रुक जाएगा। या मेरे पास ये अगर जैसे कि गेंद है, तो ये गेंद क्या होगा? गेंद भी जो है कुछ देर के बाद अगर मैं इसको फेंकूंगा तो ये जाके
कहीं ना कहीं रुक जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि ये हमेशा के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी। ये हमारे कॉमन ऑब्जर्वेशन के, ह्यूमन इंट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ है। ये अनइंट्यूटिव चीज लगती है, अक्ल सलीम के या कॉमन सेंस के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन हकीकत बात यह है कि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अच्छा, आज हम अगर कार की बात करें तो कार में भी आपको हमेशा पेट्रोल डीजल वगैरह डालना होता है ताकि वो चलती रहे। अगर नहीं होगा तो वो नहीं चल पाएगी। लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे हैं मूविंग यूनिफॉर्मली स्ट्रेट फॉरवर्ड की, तो ये जो गैलीलियो और न्यूटन थे, इन्होंने बहुत साल, सदियों पहले ये बात महसूस कर ली थी कि जब हम अपनी कॉमन लाइफ की एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं तो मुख्तलिफ फोर्सेस होती हैं जो उनके ऊपर एक्ट कर रही होती हैं, उन्हें उनकी हरकत के खिलाफ उनको रोक रही होती हैं। जैसे कि अगर ये बर्फ का ब्लॉक है तो ये बर्फ के इस ब्लॉक के और के दरमियान फ्रिक्शन होगी, अगरचे ये कम होगी लेकिन फ्रिक्शन होगी और वो इसकी हरकत को रोकने की कोशिश करेगी। और आपको पता है कि फ्रिक्शन जो है वो एटॉमिक लेवल से आती है। अब ये फर्ज कीजिए ये आइस ब्लॉक का क्रिस्टल है जो कि इस आइस के ग्राउंड के ऊपर ये रखा हुआ है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बिल्कुल एग्जैक्टली इवन नहीं होंगे, बल्कि इनमें बम्प्स ही होंगे, एक दूसरे से टकराते हुए, रगड़ खाते हुए हरकत करेंगे। तो क्या होगा, उसके नतीजे में रगड़ पैदा होगा, रगड़ की वजह से हीट जनरेट होगी और ये जो है रगड़ जो है या फ्रिक्शन जो है वो इसकी हरकत को रोकने की कोशिश करेगी। और आखिरकार मैं चाहे कितना ही बड़ा ये बर्फ का ग्राउंड क्यों ना बना लूं, लेकिन आखिरकार ये आकर रुक जाएगी। फिर हवा की रेजिस्टेंस भी है, ये हवा है, हवा की रेजिस्टेंस अगरचे इस केस में नोटिसेबल नहीं होगी, लेकिन बहरहाल हवा इसको रोकने की कोशिश करेगी, खासतौर पे बहुत ज्यादा हो जाए। ये बॉल अगर मैं फेंकूंगा, फर्ज कर लीजिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड में अगर मैं इस बॉल को फेंकूंगा तो कहीं ना कहीं जाके ग्राउंड की फ्रिक्शन की वजह से घास, मट्टी वगैरह कैसे ये जाके एक जगह पर रुक जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी, क्योंकि घास या ग्राउंड मट्टी जो है वो फ्रिक्शन पैदा करे। और फिर अगर ये बॉल हवा में होगी, हवा में उछालूंगा तो हवा में भी एयर रेजिस्टेंस होगी जो कि इस बॉल को हरकत करने से रोकेगी, यानी कि फ्रिक्शन पैदा करेगी और इसको रोकने की कोशिश करेगी। तो ये जो लोग, ये दोनों साहिबान जो थे, ये बड़े इस मामले में अक्लमंद थे कि उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा एनवायरनमेंट जहां ग्रेविटी भी ना हो और फ्रिक्शन भी ना हो और हवा भी ना हो, कोई भी रुकावट ना हो जो किसी चीज को हरकत करने से रोक सके या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सके, तो गैलीलियो साहब को ने शायद ये बात इस वजह से कही, उन्होंने प्लैनेट्स को स्टडी किया था कि वो चीज हमेशा हरकत करती रहेगी, क्योंकि प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करते दौरान उन्होंने नोटिस किया होगा कि वो हर वक्त हरकत करते रहते हैं, उनकी स्पीड जो है वो नहीं कम होती, डायरेक्शन जाहिर बात है तब्दील होती रहती है, स्पीड उनकी कांस्टेंट रहती है। लिहाजा उन्होंने ये सोचा होगा कि वहां कोई हवा है ही नहीं जो उन प्लैनेट्स को रोक सके या उनके सैटेलाइट्स को रोक सके। तो ये जो चीज है ये उन्होंने वर्कआउट की होगी। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि मूविंग यूनिफॉर्मली स्ट्रेट फॉरवर्ड, खास तौर पर ये जो चीज है बज़ाहिर अनइंट्यूटिव लगती है, लेकिन ये उस सूरत में होगा कि ग्रेविटी गायब हो जाए, एयर रेजिस्टेंस गायब हो जाए, यानी कि वो जो फोर्सेस जो हम पर हर वक्त एक्ट करती रहती हैं, जिनका हमें पता भी नहीं चलता, वो सारी की सारी फोर्सेस गायब हो जाएं, यानी कि अनबैलेंस फोर्सेस सारी की सारी खत्म हो जाएं, तो फिर ये जो कंडीशन है ये वैलिड होगी और कोई भी बॉडी जो है वो मूव करती रहेगी। अब एक एस्पेक्ट और है, अब फर्ज कर लीजिए मैं एक हवाई जहाज में बैठा हुआ हूं, एरोप्लेन में बैठा हुआ हूं मैं, और ये कोई एयर टर्बुलेंस नहीं है, मैं यहां कहीं बैठा हुआ हूं जहाज के अंदर, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है, कोई एयर टर्बुलेंस नहीं है, मुझे कोई झटके नहीं लग रहे। ये इस तरह से बनाया गया कि अंदर मुझे इंजन्स की इसके आवाज भी नहीं आ रही, कोई खिड़की भी नहीं है कि मैं बाहर देख के बता सकूं कि मैं हरकत कर रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा, यानी मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है मैं नहीं बता सकता कि मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं या मैं स्टेशनरी हूं। और यही बात जो है हमें ये लॉ बताता है कि प्रैक्टिकली स्टेट ऑफ बीइंग एट रेस्ट और यूनिफॉर्मली स्ट्रेट फॉरवर्ड या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूवमेंट जो है वो एक ही बात है। उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा, जैसा कि मुझे पहली बार पढ़ने में इसे मजा आया था। शुक्रिया।